सामने सिंहासन पर बैठे सबसे पहले वेद पुराण शास्त्र को ढूंढवाया और प्रत्येक मंदिर का दरवाजा खुलवाया। वो सनातन धर्म। शिव से शुरुआत है हमारे जीवन की और शिव पर ही अंत है हमारा। शिव से ही प्रारंभ है और शिव ही अंत है हमारा। सुबह शिव है, शाम शिव है, दिन शिव है, रात शिव है, नारी शिव है, पुरुष शिव है, बच्चा शिव है, बच्ची शिव है, जमीन शिव है, आकाश शिव है, जल शिव है, अग्नि शिव है, सब में शिव समाया है। उसको पहचानने की दृष्टि भी शिव ने दी है, बस उसको पहचान लो। ये जीवन का सार है, उसको पहचान। जब सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य बैठे थे ना, सिंहासन पर बैठे हुए राजा विक्रमादित्य ने पहली बार सिंहासन पर बैठकर सबसे पहला शब्द एक ही कहा। सबसे पहला शब्द सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य का एक ही था। जितने सभा में बैठे हुए थे उनके सामने विक्रमादित्य ने एक ही प्रस्ताव लाकर रखा था कि ये बताओ कि चारों तरफ उपद्रवियों ने उपद्रव मचा कर रखा है। कोई मस्तक पर तिलक नहीं लगाता, कोई शिखा नहीं रखता, कोई गले में रुद्राक्ष तुलसी नहीं पहनता, कोई मुख पर भगवान का नाम लेना नहीं चाह रहा। सब तरह से लोग भटक रहे। हमारे बीच में आदरणीय मंत्री महोदय पधारे हैं, यादव मोहन जी यादव, एक बार जोरदार ताली बजाकर पधारी पधारी। एक शब्द का नाद किया है, बड़े सहज सरल आदरणीय मोहन जी यादव जी, बड़े भाव से उज्जैन क्षेत्र के ही निवासी। सबसे पहला संबोधन राजा विक्रमादित्य का एक है, सबसे पहला संबोधन कि मेरे सनातन धर्म का उत्थान, मेरे सनातन धर्म को वापस जागृत कैसे किया। और जब जब अधर्म बढ़ता है, सनातन धर्म पर जब जब उंगली उठाई जाती है, जब जब मंदिर देवालय सूने होने लगते हैं, जब जब मंदिर देवालयों में ताले लगने लगते हैं, जब जब शिवालय, गुरुकुल, मंदिर, वेद ये सब धीरे धीरे जब बंद होने लगते हैं, तब भगवान किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेज देता है और वापिस विश्व का कल्याण करवाता है। वो भेजता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ये कलयुग नहीं, जम के बोलो जरा, शिव युग है, शिव युग। और इस शिव युग को लाने वाला कोई नहीं, घर की एक एक माताएं अपने बच्चों को जो संस्कार दे रही है एक लोटा जल चढ़ाने का, ये बहुत लंबा चलेगा। घर के बच्चे अगर एक लोटा जल महादेव को दे सकते हैं, घर के बच्चे अगर एक लोटा जल शंकर को चढ़ा सकते हैं, घर के बच्चे एक लोटा जल जब बेलपत्री के वृक्ष को दे सकते हैं, घर के बच्चे एक लोटा जल जब शंकर भगवान को चढ़ा सकते हैं, घर के बच्चे एक लोटा जल जब भगवान देवदेव महादेव को चढ़ा सकते हैं, तो वो घर के बच्चे एक दिन तुम्हें सोने की सीढ़ी भी चढ़ा सकते हैं। ये निश्चित है, निश्चित। ये तो कठिन, आप उसको समझो, उसको पहचानो, उसको जानो।
शिव महापुराण की कथा कहती है, विक्रमादित्य जब बैठे थे सिंहासन पर, तब उन्होंने एक ही लक्ष्य लिया था कि कुछ ऐसा करना है, सातों को हरा कर, और विक्रम संवत की जो शुरुआत करी, सोने की मुद्राएं थी, सोने की अक्षतियां थी, सोने की चिड़िया। जिस समय कहा जाता था ये विक्रमादित्य के समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के समय। कितना विचित्र थे राजा विक्रमादित्य, जिनके नगर में पहली बार किसी ने चोरी कर ली थी कई वर्षों के बाद। कई वर्षों के बाद पहली बार चोरी हुई थी राजा विक्रमादित्य के। राजा विक्रमादित्य के घर पर चोरी नहीं हुई थी, राजमहल में चोरी नहीं हुई थी। सबसे बड़ा व्यापार की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने करी थी। भारत से कपड़ा बनता था भारत में, और विदेश में जाता था। विदेश में जब कपड़ा देते थे तब राजा विक्रमादित्य विदेश में जब कपड़ा देते थे, जब सोने की मोहरें आती थी। भारत से एक एक चीज, भारत की भूमि से भारत में कपड़ा बनता था। भारत में जितनी भी सामग्री बनती थी वो भारत की भूमि पर बनती थी, विदेश में कुछ नहीं बनता था। सब कुछ भारत में रहने वाले छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग अपने अपने घर में नई नई चीजों का निर्माण करते थे, और भारत उसको सोने की मुद्राएं लेकर विदेशों में भेजता था। जब भेजता था तो भारत अपने आप सोने की चिड़िया बन गया था, अपने आप सोने की चिड़िया। कुछ व्यापारी व्यापार कर जा रहे थे और कुछ लुटेरों ने उनको लूट लिया। लूटा, राजा विक्रमादित्य के पास खबर गई कि आपके नगर में हम व्यापार करने आए और हमको लूटा गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह हो ही नहीं सकता कि मेरे नगर में कोई लूटा गया। मेरे नगर में अगर कोई लूटा गया है तो ये कभी नहीं हो सकता, राजा विक्रमादित्य ने कहा। ये हो ही नहीं सकता, भूतान भविष्य थे। खबर उड़ते उड़ते राजा भर्तरी के पास पहुंची। उस समय का राजा भर्तरी नेपाल में विराज रहे थे। राजा भर्तरी नेपाल में विराज रहे थे गुरु गोरखनाथ जी के साथ। सूचना मिल गई, शब्द गया। राजा भर्तरी ने कहा, जिसने वापिस सनातन धर्म की स्थापना कर दी उसके नगर में चोरी होना सरल नहीं है। चोर चोर नहीं होंगे, कोई समझदार होंगे, पता करा जाए। राजा भर्तरी साधना में लीन हो गए। राजा विक्रमादित्य के पास पत्र गया, वो चोर नहीं हो सकते। जिस नगर का राजा इतना विद्वान हो, जिस नगर के राजा के पास में स्वर्ण की मुद्राओं का अंबार हो, अगर कोई दरवाजे पर आता है उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, राजा उसको खुद काम में लगा देता है। काम में लगाता है तो वो इतना सोना खुद कमा लेता है। कपड़ा बनाता है, खुद सोना कमाता है। सामान बनाता है, खुद सोना कमाता है। किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर आखिर विक्रमादित्य के क्षेत्र में, नगर में चोरी हुई है। तो राजा भर्तरी ने अपना पत्र लिखकर भेजा कि ये नगर में चोर नहीं, कोई समझदार आया है। राजा विक्रमादित्य को उनसे साझा करना चाहिए, मिलना चाहिए। आखिर ये सब कौन है, पता करो। चोर नहीं हो सकता, डाकू नहीं हो सकता। राजा विक्रमादित्य ने कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे, रात्रि के समय पर निकल पड़े। यही अवंतिकापुरी। राजा विक्रमादित्य निकले, वस्त्र बदलकर चेंज कर। आगे चलते चलते जहां पर वो चोर चोरी करने के लिए बैठे थे, तुक्तान लगाकर वहीं पर पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य चोरी के उन चोरों के पास जाकर बोले, भैया तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया तो नहीं, क्योंकि कोई चोर काय को बताया कि मैं चोर था। चोर कभी बताता है कि मैं चोर था? सब दुनिया का एक एक व्यक्ति अपना अपना पद बता सकता है, पर चोर कभी नहीं बताएगा कि मैं चोर था। नहीं बताएगा। चोर नहीं बोला कि मैं चोर हूं।
बैठे हुए थे। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मेरे पेट भरने के लिए मेरे पास काम नहीं है, तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। अरे तू क्या करेगा चोरी, बस इतना निकला मुझसे कि तू क्या करेगा चोरी। विक्रमादित्य ने कहा, राजा विक्रमादित्य बोले जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे। हमारे जैसी चतुरता राजा विक्रमादित्य तेरे में नहीं आ सकती, हमारे जैसी चतुरता राजा विक्रमादित्य तेरे में नहीं आ सकती। राजा विक्रमादित्य ने कहा चतुरता कैसी, एक चोर बोला मुझ में वो गुण है, वो गुण है मुझ में कि मैं तो जमीन में गड़ा हुआ धन भी मैं समझ लेता हूं और निकाल लेता हूं। दूसरा बोला मुझ में वो गुण है कि पक्षी बोलता है और मैं समझ जाता हूं कि बोल क्या रहा है। तीसरा बोलता है मुझ में वो गुण है कि मैं बता देता हूं कि यहां से किस स्थान पर कौन सी जगह पर कौन बैठा है। इतने में राजा विक्रमादित्य बोले मुझ में भी वो गुण है, 7 ताले में भी अगर सोने के अंडे भरे हुए रखे हों तो मैं किलोमीटर पैर से नाप कर बता सकता हूं कि इतने कदम पर इतना सोना रखा है, मुझ में वो गुण है। चोरों ने सोचा चलो अच्छा चौथा चोटा मिल गया, ऐसा चोर जो बता दे 7 ताले में कि वहां धन रखा इतने कदम पर, इतने क्षण पर, इतनी जगह पर, ऐसे जाना, इस खिड़की से जाना, इस दरवाजे से जाना। अगर ऐसा चोर मिल गया तो अपना तो काम ही हो गया, चोरी में आसानी रहेगी। चोरों ने अपने साथ मिला लिया। आज विक्रमादित्य से चोरों ने कहा पहली चोरी करने जा रहे हो तुम हमारे साथ, बताओ चोरी करने कहां चलना चाहिए। उसने कहा चलो मेरे साथ। राजा विक्रमादित्य ले गए घर की ओर और कह दिया यहाँ से खिड़की में से कूद कर जाना, अंदर दरवाजा खोलना, कुंडी पीछे से लगी है, उसको खोलकर 22 कदम आगे जाओगे, वहां पर एक हंडा रखा हुआ उसको निकाल लेना। चोर अंदर गए, 22 कदम जाने के बाद उनको हंडा मिल भी गया, उन्हें निकाल भी लिया। इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपस में बांटने लगे। राजा विक्रमादित्य तुरंत अपने श्रृंगार को उतार कर बैठ गए और चोरों ने हाथ जोड़कर कहा आप तो राजा विक्रमादित्य हैं, फिर आपने हमारा चोरी में साथ कैसे दे दिया। राजा विक्रमादित्य कहते हैं तुम पहचान जाते हो कि धन यहाँ पर है, तुम पहचान जाते हो कि पक्षी क्या बोल रहा है, तुम पहचान जाते हो कि धन कितना किलोमीटर पर है। अगर ऐसे विद्वान चोरी की जगह मेरी सत्ता से जुड़ेंगे तो मेरा व्यापार और आगे बढ़ेगा। इस राष्ट्र का उत्थान, ये राष्ट्र के उत्थान की बात। संसार में जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक पुरुष जो संसार में जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जन्म लेता है, भगवान उसको फालतू पैदा नहीं करता, भगवान उसको कुछ ना कुछ कला देकर पैदा करता है। आप अंदाजा लगाना, जिस कमरे में तुम सोती हो उस कमरे में अटाला नहीं रखती हो, कवाड़ा नहीं रखती हो, बेकार सामान नहीं रखती हो। तुम जिस घर में रहती हो उस घर में, जिस कमरे में सोती हो उस कमरे में तुम बेकार सामान नहीं रखती हो। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक, इंद्र का इंद्रलोक, शंकर भगवान का मृत्यु लोक, शिव लोक में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जो जन्म लेता है, भगवान अटाला को अपने पास नहीं रखता, भगवान किसी हुनरबाज को ही पृथ्वी पर जन्म देता है।